हे भगवान, मेरे आज माता पिता जिंदा होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मैं एक दिन काम पर ना जाऊं तो मेरा तो गुजारा भी नहीं होगा। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं काम पर चली जाती हूँ। अगर काम पर जाने में लेट हुई ना तो मालिक साहब डांटेंगे। अरे दिव्या, कहाँ पर है? बाहर निकल, हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ साहब, बताइए क्या बात करनी है। देख, तेरा बाप तो मर गया। तेरे बाप ने हमसे कुछ पैसे ले लिए थे। हम उन्हीं पैसों के बारे में तुझसे बात करने के लिए आए हैं। तेरे बाप ने उन पैसों के बारे में बताया या नहीं? हाँ साहब, मुझे बताया तो था मेरे पिताजी ने आपके पैसों के बारे में, लेकिन आप मेरी परेशानी समझो। इस टाइम मेरे पास राशन लाने को पैसे नहीं है, फिर मैं आपके पैसे कैसे दे दूं? चल ठीक है, हम तेरी मजबूरी को समझते हैं, लेकिन याद रखना हमारे पैसे लौटाने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करना, क्योंकि पहले से काफी समय हो गया है। ठीक है साहब, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूंगी। भैया, जैसे ये कह रही है ना, वैसे इसका बाप कहा करता था कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन उसने भी हमारे पैसे वापस नहीं किए। हाँ छोटे, तू ठीक कह रहा है। इसका बाप भी ऐसे कहता था। ये लोग ऐसे कहते हैं लेकिन पैसे वापस नहीं करते। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानते ही हो ना, हम गरीबों के पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं। आप हमें कुछ दिनों का समय और दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगी। हाँ हाँ चल ठीक है, लेकिन याद रखना जब हम अगली बार आएंगे तो हमारे पैसे चाहिए। अगर तूने हमारे अगली बार पैसे नहीं दिए तो तू हमारे बारे में जानती तो होगी। ठीक है साहब, मैं अगली बार आपके पैसे दे दूंगी। चल ठीक है, आ भाई। हे भगवान, अब बस तेरा ही सहारा है। मैं काम पर जाने के लिए लेट हो गई हूँ, मालिक साहब डांटेंगे। अब कर भी क्या सकती हूँ, काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे कौन है ये लड़की और यहाँ कैसे पड़ी है? अरे उठिए, और कौन हो तुम? कैसे पड़ी हो यहाँ? क्या हुआ? उठिए, आराम से उठिए, आराम से। कौन हो तुम और इस रास्ते में कैसे पड़ी हो तुम? साहब, वो मैं जा रही थी, धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। वैसे साहब, आप कौन हैं? देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं इधर ऑफिस के लिए जा रहा था। आप उठिए। आप ये बताओ, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? और आप हो कौन? साहब, मैं एक अनाथ लड़की हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम अनाथ हो? तुम्हारे माता पिता कोई नहीं है? माता पिता को तो भगवान ने मुझसे बचपन में ही छीन लिया। अब तो मैं मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजारा करती हूँ। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम रहती कहाँ पर हो और तुम्हारा घर कहाँ है? साहब, इधर ही कुछ दूर आगे मेरा घर है। अरे रुकिए, कहाँ जा रही हो तुम? साहब, मैं काम पर जा रही हूँ। क्या तुम काम पर जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें चक्कर आ रहा है। तुम ऐसा करो, काम पर मत जाओ और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मेरा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं बोलते। जिसका कोई नहीं होता ना,
उसका भगवान होता है और भगवान ही सबका साथ देता है। इसलिए तुम काम पर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम काम पर जाओगी तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। आइए मेरे साथ। क्या यही है तुम्हारा घर? हाँ साहब, यही है मेरा घर। आइए ना, बैठिए साहब, यहाँ बैठिए। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की, वरना आज तक किसी ने भी मुजरात लड़की की मदद नहीं की है। देखिए, आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो इंसान होने का फायदा ही क्या है? साहब, अगर हर इंसान आपकी तरह सोच रखे ना, तो पता नहीं ये दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। चलो ये सब छोड़ो और एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। साहब, मेरा नाम दिव्या है। ठीक है दिव्या, ये लो मेरा कार्ड, और तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस पते पर कॉल करना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। अरे दिव्या, कहाँ है? बाहर आना। अरे साहब, आप यहाँ? हाँ मैं, और मैं तुझे ये बताने आया हूँ, कल से तू मेरे काम पर मत आना। क्यों साहब, क्या हुआ? कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? आखिर बात क्या है, आप मुझे बताइए तो सही। सुन दिव्या, बात ये है कि तू मेरे यहाँ काम करती है, एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती, और जब आती है तो लेट आती है, इसीलिए मैं तुझे काम से हटा रहा हूँ। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। आप तो जानते ही है ना, मैं एक अनाथ हूँ। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अरे अनाथ है तो क्या मैं तुझे फ्री के पैसे दूं? मैंने क्या तेरी जिम्मेदारी उठा रखी है जो मैं तुझे अपने काम पर रखूंगा? साहब, ऐसा मत करो। मैं आपके काम पर कभी लेट नहीं आऊंगी आगे से। बस आप मुझे आखिरी मौका और दे दो। चल ठीक है, मैं तेरी मजबूरी देखकर मैं तुझे काम पर रख रहा हूँ, लेकिन याद रहे कल से मेरे काम पर समय से आ जाना। अगर समय से नहीं आएगी तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा, एक भी मौका नहीं दूंगा, समझ गई? अरे वो देख, इतनी सुबह सुबह क्या खूबसूरत माल आ रहा है। अगर ये माल हमें मिल गया ना तो हमारी तो जिंदगी सुधर जाएगी। अरे यार, तू छोटी बात क्यों कर रहा है? तुझे तो पता ही है, जो चीज़ हमें पसंद आ जाए उसे हम हर हाल में हासिल करके रहते हैं। अगर वो राजी से मानती है तो ठीक है, नहीं तो कुराजी से तो मान ही जाएगी। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। आने दे इसे, इससे ना मजे लेते हैं। अरे ओ छमिया, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है घूमने के लिए? अरे छमिया, इधर उधर क्या देख रही है? हम तुझसे ही कह रहे हैं, इधर आ। बताइए साहब, क्या बात है? हम अपनी क्या बताएं, तू अपनी बता। तू इतनी सुबह सुबह इस रास्ते पर क्यों घूम रही है? मैं इधर उधर घूम नहीं रही हूँ, मैं काम पर जा रही हूँ। और वैसे भी अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगी तो मैं खाऊंगी क्या? मेरा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, तो तू काम के लिए परेशान हो रही है। तू एक काम कर, हमारी बात मान ले, फिर तुझे ना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम लोगों को मुझ जैसी अनाथ लड़की से इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे इसमें शर्म वाली बात कौन सी है? तू ना हमारी बात मान, हमारे साथ चल, मौज करेगी मौज, फिर तुझे ना काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखो, बंद करो अपनी बकवास।
अगर आगे से मेरे साथ में तुमने बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी। अच्छा, तो तू हमारे खिलाफ शिकायत करेगी? जा कर दे शिकायत, हम भी देखते हैं तू हमारा क्या करेगी। देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम लोग? अच्छा, तो तू हमारा बुरा करेगी? देख, तेरी कोई औकात नहीं है जो तू हमारा बुरा कर सके। और हाँ, तुझ पर तो हमारा बहुत कर्जा है। तू हमसे ना ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, लेकिन तू फिर भी ऊंची आवाज में बात कर रही है। मुझे पता है तुम्हारा कर्जा है मेरे ऊपर, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे। मैं गरीब भले ही हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। इसीलिए मैं समझा रही हूँ, आगे से मेरे साथ बदतमीजी मत करना, वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। अरे यार, ये तो हमें ही उल्टा डांट कर चली गई, इसका क्या होगा? तू चिंता मत कर, इसको ना सबक सिखाना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं मानेगी। हाँ यार, तू सही कह रहा है, इसके अंदर बहुत गर्मी है, एक दिन इसकी गर्मी निकालनी पड़ेगी। चल भाई, चलते हैं। साहब नमस्ते। दिव्या, मैंने तुझे कल समझाया था, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। मैंने समझाया था कि मेरे यहाँ काम करना है तो समय से आ जाना, फिर भी तू 1 घंटा लेट आई है, समझी? साहब आप मुझे माफ कर दो। और बात रही देर से आने की, तो जब मैं रास्ते में आ रही थी ना तो 2 लड़के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, इस वजह से मैं लेट हो गई। देख दिव्या, तेरा ना ये रोज का ड्रामा हो गया है। कभी तुझे कोई परेशान करता है, कभी तू बीमार हो जाती है, कभी कुछ। मेरे यहाँ तू आज कम कर ले, लेकिन कल से मेरे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई तू? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। देख, ये सच और झूठ ना तू अपने पास रख, मुझे मत बता। और ये ले आज के पैसे, कल से मेरे काम पर मत आना, समझ गई? अरे दिव्या, दिव्या, कहाँ हो तुम? अरे साहब आप यहाँ मुझ गरीब के घर? आइए ना साहब, बैठिए। दिव्या, मैं तो तुम्हारा घर भूल ही गया था। मैं तो लोगों से पूछते पूछते यहाँ तक आया हूँ, और मैंने तुमसे कॉल करने को बोला था, तुमने कॉल भी नहीं की मुझे। साहब मेरे पास फोन नहीं है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी दूसरे इंसान से फोन लेकर आपको कॉल कर लूं। चलो कोई बात नहीं। और ये बताओ, तुम आज काम पर नहीं गई? अरे दिव्या, क्या हुआ बताओ ना, आज तुम काम पर क्यों नहीं गई? वो साहब, मैं जिन मालिक के यहाँ काम करती थी ना, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, इसीलिए मैं आज काम पर नहीं गई। अब मैं कहीं और काम तलाश करूंगी। क्या, काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों, कुछ बात हो गई क्या जो उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया? वैसी तो कोई बात नहीं थी, बस मैं सुबह काम पर जाने के लिए लेट हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। दिव्या, ये तो तुम्हारे साथ उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें पता था तुम गरीब हो, अनाथ हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे साथ? तुम्हारे घर? लेकिन क्यों साहब? क्योंकि अब तुम वहीं रहोगी और तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नौकर चाकर खुद तुम्हारी सेवा करेंगे, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं साहब, मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। वाह दिव्या वाह, मान गए आपको। अगर यही बात मैं किसी और लड़की से कहता ना, तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाती, वो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाती। क्योंकि मैं बहुत बड़ा और बहुत पैसे वाला आदमी हूँ। ये सब जानते हुए भी तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, अब आप जाइए, गांव के लोग देखेंगे तो कुछ और ही समझेंगे। चलो ठीक है दिव्या, अब मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी या कोई दिक्कत हो, तुम मुझे याद कर लेना। ठीक है साहब। अब मैं जा रहा हूँ।
अरे दिव्या, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? भाई साहब, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ और आप तो जानते ही हो, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा तो गुजारा भी नहीं होगा। इसलिए भाई साहब, अगर मुझे कहीं काम मिल जाएगा तो मैं काम कर लूंगी। वैसे भाई साहब, अगर आपकी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं वहीं काम कर लूंगी। देखो दिव्या, इस समय तो मेरी नज़र में कोई काम है नहीं। अगर किसी का काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई साहब, अगर आपको कहीं काम मिल जाए तो मुझे बता देना। ठीक है। अरे भैया, आप यहाँ पर हो? हम आपको घर देख रहे थे। घर देख रहे थे? बताओ क्या काम है? भैया, हम आपको ये बताने आए हैं, उस अनाथ को काफी दिन हो गए, उससे पैसे नहीं लेने हैं क्या? अरे हाँ छोटे, मैं तो उस अनाथ के बारे में भूल ही गया। उसे तो काफी दिन हो गए। चलो ऐसा करते हैं, आज उसके घर चलते हैं और उससे पैसे लेकर ही आएंगे। भाई, मुझे तो नहीं लगता वो हमारे पैसे लौटा देगी। देख वीरू, या तो वो हमारे पैसे देगी, अगर वो हमारे पैसे नहीं देगी ना तो हम उसे सबक सिखा कर आएंगे कि हम क्या हैं और हमारी पावर क्या है। चलो मेरे साथ। अरे भाई, वो अनाथ लड़की तो इधर ही आ रही है। अरे हाँ, आ तो रही है। अब इसके घर जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आओ इसे यहीं पर देखते हैं। अबे दिव्या, कहाँ जा रही है? तुझे पता हमारे पैसों के बारे में या भूल गई? हमारे पैसे देने का इरादा है या नहीं? साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हमने आपसे पैसे लिए हैं तो हम देंगे भी। आपको नहीं पता, जहाँ मैं काम करती थी ना, उन साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। इसीलिए साहब, तब से अब तक मैं काम की तलाश में भटक रही हूँ। मुझे कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। बस मैं ऐसे ही अपना गुजारा कर रही हूँ। हमें कुछ नहीं पता तुझे काम मिला हो या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे पैसे चाहिए और वो भी आज। साहब, जब मुझे अपना गुजारा ही करना भारी पड़ रहा है तो आप ही बताइए, मैं आपके पैसे कैसे दूं? अच्छा, तो तेरे पास पैसे नहीं है वीरू? मुझे लगता है ये हमारे पैसे ऐसे नहीं देगी। उठा ले साली को। कौन हो तुम लोग? छोड़ो लड़के को। कहाँ ले जा रहे हो इसे? ओए, तू यहाँ चुपचाप चला जा। ये हमारा आपस का मामला है। आपस का मामला? तुम लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हो और आपस का मामला बता रहे हो? देख, जो भी है तू चुपचाप यहाँ चला जा। और हाँ, तू होता कौन हमारे बीच में बोलने वाला? ये कौन लगती है तेरी? कौन लगती है? तो सुनो, मैं इससे प्यार करता हूँ और कुछ ही दिनों में मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और हाँ, तुम लोग शायद मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। हम तुझे जानकर क्या करेंगे? कौन है तू? बता, क्या है तेरी पावर हमारे सामने? बता ना। तू सुनना ही चाहता है ना कि मैं कौन हूँ? तो सुन, मैं इस एरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आदमी हूँ और तेरे जैसे मेरे यहाँ झाड़ू पोछा लगाते हैं, समझा तू? भाई, मुझे लगता है हमने ना गलत आदमी से पंगा ले लिया है। हम लोग यहाँ से चलते हैं, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। हाँ, तू सही कह रहा है। इस समय हम इससे माफ़ी मांग लेते हैं। साहब, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। चलो। विद्या, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? साहब, मैं तो बहुत ज्यादा किस्मत वाली हूँ जो आप जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन मुझसे शादी के लिए बोल रहे हैं। साहब, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। क्या दिव्या, सच में? तो फिर चलो मेरे साथ।